ये है बीफ कढ़ाई गोश्त की वो रेसिपी जिसको आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका बार बार खाने को दिल करेगा। आप बार बार बनाएंगे और इसको खाएंगे। बहुत ही लजीज और स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी के साथ ये हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार होगा। तो सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। बीफ का गोश्त लिया, उसको अच्छे से धो के आपने रख लेना। उसके बाद एक अदद बड़ी प्याज लेंगे और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना। इसको प्याज को बारीक चॉप कर लिया। प्याज को बारीक चॉप करने के बाद हम इस कढ़ाई गोश्त को तैयार करेंगे। इस तरह से आप ये कढ़ाई गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का बनेगा। आज काफ़ी अरसे बाद मैंने ये बनाया। इसको बहुत ही जल्दी और आसान बन जाता है। और इसकी सबसे ख़ास बात, ये बहुत ज़्यादा हम इसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही आसान और मज़ेदार, लेकिन इसका टेस्ट उतना ही लजीज किस्म का आपको मिलेगा कि आप दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही लजीज बनेगा। हंडिया लेंगे, उसके अंदर गोश्त डाला है, उसके साथ हमने लहसुन के जवे ऐड किए हैं। एक अदद जो प्याज बारीक काटी थी वो ऐड किया। इसमें ज़्यादा सारी हरी मिर्चें ऐड की हैं ताकि हमने इसके गोश्त के साथ ही ऐड कर दिया ताकि ये तमाम अपने फ्लेवर जो हैं वो गोश्त के अंदर ऐड हो जाएं। बेसिक मसालों में इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की। इसके अलावा कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म का आपका बीफ कढ़ाई गोश्त तैयार होगा। पानी इसमें ऐड करना, पानी आपने इतना ऐड करना कि आपका जो गोश्त है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो जब वो नरम हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए। तो इसको कवर करके हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। तकरीबन थोड़ी देर तक हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से नरम हो जाएगा। जब तक हमारा गोश्त नरम हो रहा है तो अब तक हम गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको हम काट लेते हैं। अदरक लेंगे, उसको बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। धनिया लिया, उसको अच्छे से चॉप कर लिया और एक अदद लेमन और कुछ ग्रीन चिलीज लिया। किसी भी किस्म की आप कढ़ाई बनाएं, कढ़ाई गोश्त बनाएं तो उसमें अदरक के स्लाइसिस, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ धनिया, उसकी गार्निशिंग उसके बिना नामुमकिन होती है। तो खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरक तो हर कढ़ाई गोश्त की जान है, तो इसलिए इनको बारीक चॉप कर लिया मैंने। चॉप करके रख लिया। एक अदद लेमन लेंगे, उसको भी हम बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। इन तमाम चीज़ों को काटने के बाद उतनी देर तक हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन नरम मेरा हो चुका था। जब हमारा गोश्त अच्छे से नरम हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मौजूद था। तो अब हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी देर तक जो पानी है उसका ड्राई होने तक इंतज़ार करेंगे। साथ में अदरक के साथ इसकी बुनाई करेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी ऐड करेंगे। पानी हमारा तकरीबन थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया और उसको अच्छे से उसकी बुनाई किया और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इसमें एंड पे, सबसे एंड पे हमने मलाई ऐड करनी है। मलाई ऐड करते ही आपने थोड़ा सा उसको बस हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें अदरक के जो स्लाइसिस थे, हरी मिर्चें वो ऐड करनी है और साथ में हरा धनिया ऐड करके चूल्हा बंद कर देना आपने और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देना। तो 5 मिनट तक जब कवर करके रखेंगे उसके बाद आप उठाएंगे दम, तो खूबसूरत हमारा जो है बीफ कढ़ाई गोश्त रेडी होगा क्रीमी ग्रेवी के साथ। इसको आप पराठे, सूखी रोटी के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार उसकी ग्रेवी जो है वो लजीज किस्म की बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा।